नमस्कार टू वन एंड ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट एवं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। इंसिडेंट यह है कि कुछ दिन पहले मेरे एक दूर के रिलेटिव की बेटी का फ़ोन आया। उससे मैंने पूछा कि वह क्या कर रही है आजकल। तो उसने थोड़े से लो टोन में कहा कि वह मुझसे कुछ सलाह लेना चाहती है। मैंने उसको कहा कि वो बिल्कुल बेझिझक होके मुझसे पूछ सकती है। उसका जवाब था कि उसका जो इंटरेस्ट है वो लेखन यानी राइटिंग एवं पेंटिंग में है और आगे भी वो उसी फील्ड में अपने करियर को परस्यू करना चाहती है। मैंने कहा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसका कहना था कि उसके पेरेंट्स यह चाहते हैं कि वह भी अपनी बड़ी सिस्टर की जैसे आईआईटी से इंजीनियरिंग करे और उसको ऐसा लगता है कि अगर वो आईआईटी की तरफ जाती है तो उसका मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और वह आईआईटी कर नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको पूरे दिन उसकी बड़ी सिस्टर के संग कंपेयर करते हैं। तो उसको बड़ा बुरा लगता है और उसको ये लगता है कि उसकी जो एफिशिएंसी है राइटिंग स्किल्स में और पेंटिंग में वह भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैंने महसूस किया वो कितनी प्रेशराइज्ड, स्ट्रेस्ड, डीमोटिवेटेड फील कर रही थी। और वही क्यों, ऐसे और भी बच्चे होंगे जो कंपैरिजन की वजह से इस तरीके से फील करते होंगे, क्योंकि हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है, हर बच्चे का अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, हर बच्चे की अपनी स्किल्स होती हैं और वो जिसमें कंफर्टेबल होते हैं वो उसी काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपके साथ 3 पेड़ की एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। 3 पेड़ बरगद, आम एवं अशोक के पेड़ आपस में चर्चा कर रहे थे। बरगद का पेड़ आम के पेड़ से कहता है, तुम कितने भाग्यशाली हो क्योंकि तुम फल देते हो। इंसान तुम्हारे फल खाकर तुम्हारी तारीफ करते, बाजार में तुम्हें अच्छे दाम भी मिलते हैं। यहाँ से निकलने वाला हर इंसान रुककर तुम्हारी तरफ देखता है क्योंकि तुम फल देते हो। मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। आम के पेड़ ने बरगद के पेड़ को जवाब दिया, तुम गलत कह रहे हो। तुमने मेरे फल को तो देखा पर यह नहीं देखा मुझे मनुष्य सिर्फ तब पूछता है जब मैं फल देता हूँ, तभी खाता है। और मुझे हमेशा डर लगा रहता है कब कोई इंसान मुझ पर पत्थर मार दे और मेरे कच्चे फल तोड़ दे। चाहे जब तेज हवा, आंधी, बारिश भी मेरे फल को नीचे गिरा देते हैं। मुझे जितनी खुशी फल लगने से होती है उससे दुगना दुख और दर्द उनके टूटने से होता है। बरगद, तुम एक छाया देने वाले वृक्ष हो। गर्मी में थके हारे यात्रियों का तुम एकमात्र सहारा हो। थका हारा कोई भी जीव जब तुम्हारी छाया में आराम करता है तो तुम्हारी छाया एवं शीतल हवा से जो उसे सुकून मिलता है वह किसी स्वर्ग के अनुभव से कम नहीं होता। यात्री, पशु, पक्षी तो तुम्हें ढूंढते हैं कुछ पल आराम पाने के लिए। तुम्हारे नीचे आराम करके यात्री तुम्हें धन्यवाद करते हुए चले जाते हैं। तुम्हें यह डर भी नहीं होता कि कोई तुम पर पत्थर फेंकेगा। तुम सदा बहार ऐसे ही खड़े रहते हो। इन दोनों की बातें बगल में खड़ा अशोक का पेड़ सुन रहा था। उसने कहा, मैं ना तो फल देता हूँ और ना ही मैं छाया देता हूँ, मेरी तो कोई पूछ परख ही नहीं है। इन तीनों की बातें बगल के वृक्ष पे बैठी हुई एक चिड़िया सुन रही थी। वह उड़ते हुए आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम तीनों के ही गुण अलग अलग एवं विशेष है। आम के पेड़ से कहा कि तुम फल देते हो जिससे हम सब जीव खाते हैं, तुम हमारा भोजन हो। बरगद, तुम हमारा आश्रय हो और गर्मियों में सभी जीवों की आस हो। तुम हमें धूप एवं बारिश से बचाते हो। और मेरे प्यारे मित्र अशोक, तुम तो हर बगीचे की शोभा हो। तुम्हें लोग अपने बगीचे में सजावट के लिए लगाते हैं। तुम्हें तो बगीचे में सबसे आगे का स्थान मिलता है। तुम तीनों ने अपने अपने गुण देखने की बजाय अपने बगल वाले पेड़ की तरफ देखा, जिसकी वजह से तुम्हारे अपने गुणों को तुम समझ ही नहीं पाए। मेरे प्यारे मित्रों,
तुम तीनों के ही अलग अलग गुण हैं। एक भूख मिटाता है भोजन देके, तो दूसरा छांव देके हमें शीतलता देता है, गर्मी से राहत देता है। और अशोक, तुम तो सजावट देते हो, तुम्हें देख के तो आंखों को बड़ा सुकून मिलता है, जिस तरह से तुम्हें बगीचे में आगे ही आगे लगाया जाता है। हाँ, उस चिड़िया ने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह हर पेड़ की अपनी एक विशेषता होती है, उसी तरह हम सब इंसानों में भी अलग अलग गुण होते, अलग अलग विशेषता होती है। और हमें अपने उस गुण को, अपनी उस क्वालिटी को, अपनी उस विशेषता को पहचानना होता है, और उसी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और तुलना तो कभी हमें किसी से करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कोई इंसान दूसरे इंसान जैसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आप किसी और के जूते पहन के चलें, तो आप कभी कंफर्टेबल नहीं होंगे। या तो वो ढीले होंगे या वो टाइट होंगे, और आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आपको वही शूज़ अच्छे लगेंगे पहन के चलने में जो आपके पैरों को फिट बैठते हैं। उसी तरह हम कैसे सोच सकते हैं कि जिस दूसरे बच्चे की क्वालिटी किसी और बच्चे में फिट हो जाए। हमें उन्हें एहसास कराना चाहिए बच्चों को कि जिस तरह एक छोटे से बीज को यह नहीं पता होता कि उसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि वो एक इतने बड़े पेड़ को जन्म दे देता है, उसी तरह हर इंसान, हर बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो बन सकता है। उस बीज से हमें सीखना चाहिए कि हमारे को भी उसी के रूप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और जिस तरह वो एक बड़े पेड़ को जन्म देता है, हमें भी अपनी उस क्वालिटी को बड़े रूप में विस्तृत करना चाहिए। हमें करना ही है तो बच्चों की जड़ों को मजबूत करें। वो जड़ी है जो बच्चे को आगे तक लेके जाएगी। उनकी जड़ मजबूत होगी तो ऊंचाइयों का तो वो खुद ही ध्यान रखेंगे। उनको हमेशा ग्राउंडेड रहने की शिक्षा दें। उन्हें यह बताएं वो कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन अपनी जड़ों से ज़रूर जुड़े रहें। हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जड़ों को मजबूत करने का है। मजबूत जड़ का पेड़ जैसे हमेशा फर्म खड़ा रहता है, सीधा खड़ा रहता है, उसी तरह यदि बच्चे की नींव, यदि बच्चे की जड़ मजबूत होगी तो वो जीवन में कभी भी नहीं घबराएगा। वह कभी भी हार और जीत से डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता होगा हार और जीत बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक हरा भरा पेड़ और एक पेड़ पतझड़ का। उसको दोनों ही फेस करना पड़ता है। पेड़ अगर हरा भरा होता है तो उसको पतझड़ भी फेस करना पड़ता है, जब उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। और जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पेड़ सूखने सा लगता है, तो फिर वो इंतज़ार करता है एकदम कॉन्फिडेंस के संग सही समय आने का, और फिर वो पेड़ हरा दोबारा होता है। तो हमें बच्चों को सिखाना है, ऊंचाइयों पे जाने के बाद अगर हार आती है तो उसको बिल्कुल उस पेड़ की जैसे डटे रहना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। और अगर वो हरा पेड़ है तो उसको ये भी समझना है कि जीवन में कभी भी फेलियर जो है पतझड़ के रूप में आ सकता है। दोनों को ही स्वीकारे और दोनों ही चीज़ों से उसको कोप अप करने की हम स्ट्रेंथ दे। सक्सेस को भी उसे कोप अप करना आना चाहिए, और उसको अपनी हार को भी कोप अप करना आना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी परसिस्टेंट नहीं है, सब बदलता है। अगर दिन होता है तो रात होती है, और रात होता है तो दिन भी होती है। यह एक साइकिल है जो चलती रहती है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, अपने सपने उन पर मत थोपो, अपने सपने उन पर मत थोपो। बच्चों को खुद के सपने देखने दो, उनको अपनी उड़ान भरने दो। उनकी इंद्रधनुष रूपी जिंदगी को तुलना करके ब्लैक एंड वाइट ना होने दो। देना है तो मजबूत जड़ दो, सावन और पतझड़ से हार और जीत की शिक्षा दो। बीज में ताकत है जैसी, उस ताकत का उनको भरोसा दो। जीने दो खुलकर उनको प्रकृति की गोद में,
याद करो ज़रा आप भी अपने बीते हुए कल को, देना ही है तो उनको मजबूत जड़ दो, देना ही है तो उनको मजबूत जड़ दो, और किसी से उनकी तुलना ना करो। जीने दो उनको और खुलकर उनको उड़ान भरने दो, जीने दो उनको और खुलकर उनको उड़ान भरने दो। धन्यवाद।